हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 5वीं की, जो कि बोर्ड की क्लास है 5वीं। राजस्थान में अभी 30 अप्रैल से एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन उनको हार्ड लग रहे थे और उस टाइम छुट्टी हो गई, ठीक है। और अभी 2 दिन की छुट्टी है और वो बोल रहे थे कि सर उनकी वीडियो बना कर डाल दो, ठीक है। तो हम देख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पर हम बात करेंगे गणित की, मैथ की, ठीक है। और सब्जेक्ट है उनकी भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं और भी वीडियो डालने वाला हूँ अभी कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, इनकी बात करेंगे। और साथ में आपको बता देता हूँ गणित में किस प्रकार से, कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, पेज नंबर 2 पर चलते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा क्लियर नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो पेपर बनेगा वो 80 नंबर का बनेगा, ठीक है। और यहाँ से मतलब 23-24 प्रश्न आएंगे, 23 प्रश्न आएंगे, ठीक है। प्रश्न आएंगे पेपर के अंदर 23, और ये 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से कौन कौन से चीज़ें पूछी जाएंगी। आकृति व स्थान की समझ। आकृति व स्थान जैसे कोण हुआ, न्यून कोण है, समकोण, सरल कोण, अधिक कोण, इनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या, ये आगे संख्या ज्ञान की समझ होगी, जिसमें 1905 से 1907 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूछा जाएगा, किसमें, संख्या ज्ञान की समझ में। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे आकृति व स्थान से, जैसे न्यून कोण दे दिया, समकोण दे दिया, अधिक कोण दे दिया, उसका चित्र दे दिया, मतलब हमें चांदे की सहायता से वो डिग्री लिखनी है, कितनी डिग्री का कोण है, ठीक है। तो ये तो आकृति व स्थान की समझ से आएंगे। और संख्या ज्ञान की समझ से 1905 से 1907, यहाँ पर देखो मैंने लिखे भी रखा है। और यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 कोई संख्या दे देंगे। इससे बड़ी संख्या बनाओ, इससे छोटी से छोटी संख्या बनाओ, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, जोड़ करो, इस प्रकार से यहाँ से पूछेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आसानी से कर लोगे, मैंने समझाया भी था। और किसी को नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पूरे मॉडल पेपर की वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और अब देखिए, थोड़ा सा मतलब हार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को जो 5वीं क्लास के हैं उनको। एक बार समझ लोगे तो मतलब आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सक्रिया की समझ, सक्रियाओं की समझ, तो यहाँ से 7 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर संख्या ज्ञान की समझ से 3 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 और 6 के बीच में, मतलब 5 भी पूछ लिए जाते हैं, 3 भी पूछ लिए जाते, मतलब 3 से कम नहीं पूछे जाएंगे, 6 से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ से 16 नंबर आते हैं, ठीक है। और यहाँ से 7 नंबर, 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे आकृति और स्थान की समझ से, यहाँ से 7 नंबर, और यहाँ से 16 नंबर, ठीक है। अब देखिए सक्रियों की समझ, और ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पर 6 से 11 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 7 से लेकर 11 के बीच क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 24 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से अंक कितने मिलते हैं, 24 मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों की बात करें तो 7 से और 11 के बीच, मतलब 8 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, 11 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, मतलब 7 से कम नहीं आएंगे, 11 से ज़्यादा नहीं आएंगे। इस प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं माप की समझ, मापन की समझ। इसमें 12 से 19 के बीच क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर का ये रहता है, ठीक है। यहाँ पर 25 अंक मिलते हैं। इसमें घंटा, मिनट, लीटर, किलोग्राम है, मतलब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितनी मीटर होती हैं, ये सब यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। फिर आंकड़ों की समझ, तो यहाँ पर इस प्रकार से मैथ की 5 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सक्रियों की समझ और मापन की समझ से 24 यहाँ से आते हैं नंबर, और 25 यहाँ से, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और नंबर भी यहीं से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और आंकड़ों की समझ में देखिए तो यहाँ पर 20 से 22 क्वेश्चन दिखा रहा है, बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 अंक के ही आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते। जैसे यहाँ पर त्रिभुज क्या कर देती, मतलब यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं, आगे 4 कोण बन जाएंगे, फिर 5, फिर यहाँ पर षष्ठभुज, मतलब जो 6 भुजा वाला होता है वो बन जाएगा। इस प्रकार से आगे 1 कोण बढ़ाते जा रहे हैं। और यहाँ पर ग्राफ मैंने आपको बताया था क्लास में कि यहाँ पर 1, 2, 3 गिनती लिख ले, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कार है या बस है, मतलब बस के लिए कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है। तो यहाँ पर हम दर्शा देंगे ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। ये मैंने समझा रखा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर संख्या दे देंगे 25, 30, 35, अगली संख्या क्या होगी, तो
5 5 का गैप है, 5 5 जोड़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर 5 और जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। अगली 2 संख्या बताओ तो 40 के बाद 45 आ जाएगा, ठीक है, 50 आ जाएगा। इस प्रकार से 5 5 का गैप है। तो ये तो आप कर लोगे, लेकिन ये सक्रियाओं की समझ, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ जो कि आपको ज़्यादा ही हार्ड लगे, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से एग्ज़ाम देना है। और अभी हम देखते हैं सक्रियाओं की समझ में 2 क्वेश्चन हैं ये। तो देखिए 2 क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, कैसे हैं, तो ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं, वैसे मतलब ऐसे ही आएगा सेम, ज़्यादा सेम की बात करें मतलब संख्या चेंज हो सकती है। सूत्र और न्यून पूर्णीय तथा परम मित्र अंक की सहायता से 82 में से 54 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें घटा कर देनी है यहाँ से, मतलब इस क्वेश्चन में ए सैदे दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दोबारा से बताता हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन है ये यहाँ तक, उसके बाद ए ब स द, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है, तो हमें क्या करना है, 82 में से सीधा घटा देना है। 82 में से हम 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 से 1 के असल ले लेंगे, मतलब 1 इसको दे देंगे 2 को, तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है, 8 बच गया। और यहाँ पर अब 8 नहीं रहा, क्योंकि 1 तो इसको दे दिया 2 को, 12 हो गए थे वहाँ पर। यहाँ पर 7 बचेंगे। अब 8 में से 1 गया तो 7 बचेंगे, और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ आंसर ये आ जाएगा बी, ठीक है, 28। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, और मैं आपको फिर से बता दूंगा क्लास में, लेकिन एक बार मतलब आपको क्लियर हो। उस दिन बच्चों की छुट्टी हो गई थी, तो वो बोल रहे थे मैं उस स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर तो उनके हेल्प के लिए औरों की भी हेल्प हो जाएगी इससे, मतलब उनको हार्ड लग रहा तो सभी को हार्ड लग रहा हो, ऐसी बात नहीं है। तो आधार 10 पर ये थोड़ा सा मतलब आपको डरा देता है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। आधार 10 पर सूत्र लिखम द्वारा गुणा कीजिए, मतलब यहाँ पर वैदिक विधि से ये ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, 14 14 है, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बीच में, ठीक है। तो इसको गुणा करना है, किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए आराम से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आधार कितना मान लिया, आधार क्या है यहाँ पर लिख लेंगे, आधार शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, आधार 10 है, कितना है 10 है। अब देखिए विचलन क्या हो रहा है, मतलब पहले ही संख्या लेंगे हम, संख्या है यहाँ पर 14। तो 14 से मतलब 10 में कितना ऐड करें, 14 बन जाए, तो यहाँ पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपने कैमरे को यहाँ पर इस साइड लगा देता हूँ, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, +4 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये संख्या है, ये विचलन हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, विचलन है, ठीक है, क्या कहेंगे, विचलन। अभी नीचे उसके बाद क्या है 11, और 11 में कितना ऐड करते हैं, 10 आधार मान रखा है, तो यहाँ पर 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, इन संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है, जो विचलन आया है इनका मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 4 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 एकम 4, और यहाँ पर ओब्लिक लगा देंगे एक डंडा सा, ठीक है, ओब्लिक। और यहाँ पर हमें या तो 4 या 11 को तिरछा जोड़ना है, ठीक है, 4 या 11 को जोड़ लेंगे, या फिर 1 या 14 को जोड़ लेंगे। देखो 11 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 15 आता है, और 1 और 14 को जोड़ेंगे तो भी 15 आता है। किसी एक को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ 11 प्लस, यहाँ पर ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 11 प्लस 4 ओब्लिक यहाँ पर कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर 4। और हमें क्या करना है, ये ओब्लिक हटा देना है अभी, मतलब बीच में डंडा है ये हटा देंगे, तो हटाते ही क्या बन जाएगा 15, और ये 4 है यहाँ पर, तो कितना हो गया 154 हो गया। तो इसका आंसर इस प्रकार से नीचे लिख देंगे 154, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे, और मतलब कमेंट कर देना, आपकी हेल्प मैं करते रहूँगा, मतलब जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक। और कमेंट करके ज़रूर बता देना, और कोई वीडियो डालनी है और भी डाल दूँगा, ठीक है, और बता भी देना आप, ठीक है। थैंक यू।